गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले की क्लासेस में हम लोग ये पढ़े हुए थे कि एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए तो ऊपर गया और ज़मीन पे वापस आकर के गिरा तो उसका ग्राफ कैसा दिखता है, ठीक है। और उसी को हम लोग एक h ऊंचाई वाले किसी मीनार से या किसी बिल्डिंग से ऊपर फेंके थे और वो ज़मीन पर जाकर के गिरा था, उसके लिए भी हमने ग्राफ देखा था। तो एक एक बार दोनों ग्राफ मैं फिर से बता देता हूँ, एक एक मिनट लगेंगे। मैंने बोला था कि अगर आप ज़मीन पर खड़े हैं और यहाँ से फेंकते हैं और ज़मीन पर वापस आकर के गिरती है, इस तरह से अगर कोई बॉल है, आपने यहीं से फेंका, ये ज़मीन ऊपर गया, इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई, वापस आया, इस पॉइंट पर गिरा। तो इसके लिए आपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ आपने ड्रॉ किया था। ये इधर से जाते समय और ये क्या है, इधर से वापस आते समय, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे बना हुआ था, ये टाइम एक्सिस है। तो यहाँ अगर बीच की पॉइंट P को कह दें, O से लेकर के O P Q अगर मैं बोल दूँ, O से लेकर के P तक मैं ऊपर जा रहा था, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, है ना। O से लेकर के P तक ये पार्टिकल कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। और P से लेकर के Q तक ये पार्टिकल नीचे आ रहा था। तो ऐसे केस में आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आपने देखा था कि एक पैराबोला इस तरह से बनता है। दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप पहले से किसी मीनार पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से एक बॉल आपने ऊपर की तरफ फेंका और ये वापस ज़मीन पर जाकर के इस तरह से टकराया, ठीक। केस लगभग वही है, केवल जहाँ से फेंका है और जिस हाइट से फेंका है उस हाइट तक आप एकदम ऐसे ही ट्रीटमेंट करेंगे इसके साथ कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, ये टाइम है, ठीक है। तो आप देखेंगे जहाँ से फेंका है आपने उसको ऑरिजिन मान लिया, ऐसे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ से गया और यहाँ तक आया, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक का सेम लेवल तक हो गया, लेकिन ध्यान से देखना ये नीचे भी तो जा रहा है और जो कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है वही कंडीशन नीचे भी है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, और वही केस नीचे भी हो रहा है। कहाँ तक ये जाएगा, ऐसे ही, ये मैं डॉटेड बना देता हूँ इसे। ये कहाँ तक जाएगा, बिल्डिंग की हाइट तक। मान लीजिए अगर ये h हाइट तक है तो डिस्प्लेसमेंट आपने इसे ऑरिजिन लिया है, जहाँ से थ्रो किया है आपने वो ऑरिजिन अगर आपने लिया है तो आप देखेंगे कि ये -h डिस्प्लेसमेंट नीचे तक जाएगा और ठीक वैसे ही उसी पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा, ठीक है। उसी पाथ को ऐसे फॉलो करता हुआ ऐसे जाएगा, एकदम स्ट्रेट नहीं हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे पहुँचेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या था, यह आपने देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है जब आपको ज़मीन से फेंका गया और ज़मीन पर वापस आकर के गिरे। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ आप तब बना रहे हो जब किसी h ऊंचाई से फेंका जाए और वापस ज़मीन पर जाकर के गिरे, ठीक है। इन दोनों के बाद ध्यान से समझना, ये जो x है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर भी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बात अलग से आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बताया जाएगा, जबकि आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है। मैं इसी को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इस वाले सिचुएशन में भी और इस वाले सिचुएशन में भी। ये क्या है, ये है डिस्टेंस, ठीक है। ये इस बार ये एक्सिस हमने जो अभी तक x ले रहे थे डिस्प्लेसमेंट, जो वेक्टर की तरह ट्रीट करते थे, अभी उसको हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं और टाइम का ग्राफ। देखो अगर पार्टिकल केवल जा रहा है, अवे जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। लेकिन अगर पार्टिकल जाके लौटता भी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है कम होता चला जाएगा, है ना। यानी डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या है, वो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब पार्टिकल चाहे दूर की तरफ जा रहा हो चाहे नज़दीक की तरफ आ रहा हो, ठीक है, उसका डिस्टेंस हमेशा इंक्रीजिंग ही लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझना। यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे गया है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लौट रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, उसके लिए ये ग्राफ बना हुआ है, जबकि
P से Q तक ना पार्टिकल वापस से मैक्सिमम पोजीशन से वापस ग्राउंड पर आकर के गिरता है। तो आप देख रहे हो इसका ग्राफ जो यहाँ है ना, ये रिवर्स हो रहा है, वापस आ रहा है। ऐसे केस में जब आप डिस्टेंस बनाओगे तो इसी का मिरर रिफ्लेक्शन ले लेना, ठीक है। सोचो जरा, अगर इसी का मिरर रिफ्लेक्शन मैं ले लूँ तो जो चीज़ यहाँ आ रहा है वही चीज़ किधर जाएगा, ऊपर जाएगा यहाँ तक, ऐसे। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनेगा, ये आप ऐसे बनाओगे इसे P तक पहुँचे, ठीक है। और फिर इसके बाद ये वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ग्राफ होगा, लेकिन आपको ये बनाना है इसी का मिरर, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मिरर रिफ्लेक्शन बनाना है। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। ये P पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर, और ये क्या ले रहा हूँ, Q पॉइंट, और ये O पॉइंट। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर यही केस में यहाँ पर भी ड्रॉ करूँ, ये क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, और ये क्या है, ये टाइम। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक जाते समय तो सेम सिचुएशन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो इसकी डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करेगी। लेकिन इसके बाद जब यहाँ से यहाँ तक सेम आता है ना, तो वही चीज़ यहाँ से यहाँ तक फाइनल बढ़ाते चले जाओ, जहाँ तक वो जा रहा है, यहाँ तक जहाँ तक जा रहा है वो, मतलब जो भी उसकी हाइट है। आप यहाँ से देखना, इसकी जो ये h दिखाया गया यहाँ पर, ये जो नीचे की तरफ दिखाया गया, ये प्लस ये आप दोनों ऐड कर देना यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ऐड कर देना यहाँ से ऐसे। ये P को Q को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, कहाँ तक, h हाइट और आगे बढ़ा दो, बस ऐसे ही। तो ये भी ग्राफ लगभग ऐसे ही बनेगा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे सबसे पहले, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो 6-7 हमने ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बना रखा है, वैसे ही हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में केवल कांस्टेंट एक्सीलरेशन का आपके सिलेबस में है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। वेरिएबल एक्सीलरेशन का ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, जेईई में भी नहीं पूछता, और मेडिकल में भी, एम्स वगैरह में भी नहीं पूछता, या नीट में भी नहीं पूछता, ठीक है। चलो तो मैं उसको देखता हूँ इसके बाद।